रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझे जैसे ही इतने अरसे बाद अपनी माँ बनने की खबर मिली थी तो जहाँ एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, वहीं दूसरी तरफ पर थोड़ी सी शर्म भी महसूस होने लगी थी। दिल में खौफ था कि जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो तकरीबन शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मेरी उम्र के जो हिस्सा चल रहा था, इस हिस्से में मेरे अंदर और बहुत सी ख्वाहिशें थी तो भला हो सकती थी, लेकिन माँ बनने की ख्वाहिश कहीं भी नहीं थी। लेकिन इस सब के साथ ही हाँ, मेरी कुछ अरसे पहले एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 4 बेटे थे और मेरे दिल में एक बेटी की ख्वाहिश दबी हुई थी। जब से मैंने दूसरी बेटी को जन्म दिया, फिर तीसरा और चौथा बेटा पैदा हो गया, लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश दिल में अधूरी रह गई थी। 4 बेटों के बाद तो मेरे शौहर ने कह दिया था कि बस इतने ही बच्चे काफ़ी हैं, होने के अच्छे से देखभाल हो जाए तो बेहतर है। वो चौंक मेरी बेटी की ख्वाहिश को जानते थे, जिससे उन्होंने कहा कि वो अब बेटी की पैदाइश के चक्कर में बेटों की लाइन नहीं लगा सकते और ना ही वो ज़्यादा बच्चों की परवरिश का खर्चा उठा सकते हैं। तो मैं दिल में महसूस करके दिल में मेरी ख्वाहिश दब के रह गई थी। लेकिन अब अचानक से माँ बनने की खबर पर मेरे दिल ने यही कहा था कि क्या पता अल्लाह ने मुझे इस उम्र में बनने की खुशी इसलिए दी हो क्योंकि इस बार मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बेटी अता करनी हो। इस खबर को मिलते ही साथ ही मुझे बहुत से एहसास ने घेर लिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस खबर को किसके साथ कैसे बयान करूं। मैं अपने घर वालों और बाहर के लोगों के रवैयों के बारे में खुद ही राय कायम कर रही थी। इस खबर को बताने से हिचकिचाती और चक्कर आते काफ़ी वक्त निकल गया था। फिर अपनी जवान औलाद के सामने शर्मिंदगी का एहसास भी था। कोई तरीका ऐसा नहीं था कि इन्हें ये खबर से आगाह करूं, और तो शौहर को भी इस बारे में नहीं बता पाई थी। यानी सब को मेरे दिल में मनफी ख्यालात ही आ रहे थे। यकीनन इस खबर को सुनाने से सभी मुझ पर गुस्सा और नाराज़ हो गए, और शौहर की सोच तो मुझे अच्छे से पता थी। 2 दिन में इसीलिए ज़्यादा डर था कि कहीं वो इस बच्चे को ख़त्म करने का ही ना कह दे। इन्हीं सोचों ने कुछ इस तरह से मेरे दिमाग को मफलूज किया कि मेरी तबीयत नडाल सी हो गई थी। तब मेरे बच्चे और शौहर परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का सोचा, लेकिन तब वो खलासी की, क्योंकि मैं जानती थी कि डॉक्टर के आने से आसानी से सबके सामने मेरी तबीयत ख़राबी की वजह आ जाएगी। अगर मैं चाहती तो ये अच्छा मौका था सबको अपने अंदर की बात जानने के बारे में बताने का, लेकिन मैं अपने खौफ से बाहर ही निकल नहीं पा रही थी। इसलिए शौहर को सख्ती से किसी भी डॉक्टर को लेकर आने से मना कर दिया और बड़ी मुश्किल से खुद को तंदुरुस्त होने का बहाना बना दिया था। मेरी कोई सास और माँ भी नहीं थी और ना ही कोई बहन और नंद जिससे मैं ये बात करके इससे कोई मशवरा ही मांग लेती। इसीलिए बस अपनी सोचो समझ के मुताबिक ही चल रही थी। दिलो दिमाग में ये बात थी कि जब खुद से सबको मालूम होना शुरू होगा तब तक खुद को परेशान करूं, और फिर सबको पता लगने पर मुझे ये फ़ायदा होगा कि फिर मेरा शौहर अगर इस औलाद से नफ़रत भी करेगा तो भी जाकर इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। और फिर वक्त गुजरते मुझे उम्मीद थी कि सब आस्ता आस्ता राज़ी ही हो जाएंगे। अपनी माँ बनने की खबर सबसे छुपाते मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन फिर जब मैंने एक बच्ची को जन्म दे दिया और पहली बार इसे अपने हाथों में ले लिया तो मुझे वो अपनी गलती करना एक बहुत बड़ा गुनाह लगा था। फिर वक्त गुजरते ही कुछ अरसे बाद मेरे वजूद में होती तब्दीलियों से मेरा शौहर बहुत जल्द आगाह हो गया था। इसने जब वाकई बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक रद्द अमल दिया था, मैंने दिल में शुक्र किया कि मैंने इसे अब तक बेखबर ही रखा था। इसने मुझ पर यह खबर छुपाने पर गुस्सा करने के साथ साथ लहजा जल्द से जल्द मामले को ख़त्म मालूम होने से पहले बच्चे को ख़त्म करने का बलाहार मुझे एक नर्स के पास लेकर गया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि इससे नर्स ने कहा कि ऐसा करने से मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तब कुछ ना
मेरे शौहर ने भी खामोशी अख्तियार कर ली और फिर हमने जैसे तैसे करके बच्चों को भी इस बारे में बता दिया और अपने बाप की तरह कोई भी खुश नहीं था। इनके चेहरे पर स्पाहट सी थी जिस पर मैंने सोचा कि बच्चे की मासूम सूरत को देखते ही इनका दिल ज़रूर पिघलेगा और इसी तरह अपने घर वालों को इसकी खबर मालूम होते ही मैं बेफिक्र सी होती। अब बस अल्लाह से ज़ोर शोर से बेटी की दुआएं करने लगी थी। जल्द ही अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी जिस पर मैं फूले नहीं समाई थी। लेकिन बेटी पैदा होने पर जब मैंने इसे गोद में लिया तो इसे देखने से पहले जो मेरे चेहरे पर एक भली सी मुस्कुराहट थी वो एकदम से उड़ गई थी, क्योंकि अपनी पैदा होने वाली बच्ची का मासूम और गोल मटोल सा चेहरा देखते ही जैसे ही मेरा दिल खुशी से उभरा था वैसे ही इसके चेहरे से नज़र हटते इसके बाकी जिस्म पर नज़र पड़ गई। मैं कुछ पल तो खौफ से कांप के रह गई थी। मेरे हाथ को कांपने लगे थे। वह इस वक्त मौजूद जल्दी से बच्ची को मुझसे ले लिया, क्योंकि अगर वो इसे ना पकड़ती तो वो शायद नीचे गिर जाती। मैं सारी सूरत हाल को कबूल ना कर पाती। फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था इस बारे में कुछ मालूम कर सकूं। इसी दौरान नर्स या अजीब सी बच्ची को कमरे में मौजूद बच्चों वाले बेड पर लेटा दिया। जल्दी से मेरे पास आकर मुझे चुप करवाने लगी थी। चौंक मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इसी हालत में इतना रोना मेरे लिए नुकसानदा हो सकता था। थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाते मैंने इसको खुद से दूर झटक दिया, जिससे वो हैरान हुई मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने गुस्से से इससे पूछा कि इसने मेरे साथ ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है। मेरी सही सलामत बच्ची कहाँ है और ये कैसी चीज़ है जो मुझे सौंप रही है। यानी कि मुझे इसमें सरासर इस हॉस्पिटल के अमले और नर्स की कोई कोताही लग रही थी। उन्होंने लाजमी मेरी बेहोशी के दौरान मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत कर दिया। ये सब सोचते सामने मौजूदा नर्स कहती ऊंची आवाज़ में मैं अपने शौहर को बुलाने लगी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे कमरे से बाहर मौजूद होगा। लेकिन नर्स ने अपनी ऊंची आवाज़ में मुझसे कहा कि बाहर इस वक्त मेरा शौहर मौजूद नहीं है, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। और मैं यूं पागलों की तरह चीखने चलाने की बजाय एक बार तो हम्मल से इसकी बात सुन लूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे मुझे भी एहसास हो गया कि इसने बात सुने बगैर कोई चारा नहीं। तब एकदम चुप करके मैं इसकी शक्ल को देखने लगी थी। जिस पर इस नर्स ने जो बताया इसे सुनते मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं इसकी बात सुनते बेआवाज़ आंसू बहाए जा रही थी। इसने कहा कि इसने जो मेरे हाथों में बच्ची दी थी वो सच में मेरी ही है और इसे मैंने कुछ घंटों पहले ही जन्म दिया है। मुझे अब इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरी ही कोई गलतियों कोताहियों का नतीजा थी कि वो इस तरह इस दुनिया में आई। और मेरी ख्वाहिश का ऐन मुताबिक अल्लाह ने मुझे बेटी से ही नवाजा था, लेकिन ऐसी बेटी जिसका बस चेहरा ही लड़कियों जैसा खूबसूरत है। जब इसका बाकी दर्द जिसे देखते ही कुछ खौफ से महसूस हो रहा था। इस दुनिया में आ जाने में मेरी गलती ये थी कि मैंने इससे पैदा होने से पहले लेकर अब तक एक बार भी किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया था और वजह सबसे ये खबर छुपाना थी। लेकिन अगर चेकअप करवा लेती तो बहुत प्यारी पहले मुझे मालूम हो जाता कि मैं ऐसी बच्ची को जन्म देने वाली हूँ, तो इस वक्त इस दुनिया में लाने से पहले ही मैं इसे छुटकारा पा सकती थी। मगर एक गुजरे हुए वक्त पर मैं बस पछतावे के सिवा कुछ ना कर सकती सवाए रोने के। कमरे में मौजूद नर्स ने कुछ देर मुझे फैसला मेरे हाथ में है, इस बच्ची को अपने पास रखना है या फिर किसी ऐसे सेंटर भेज देना है जहां ऐसे बच्चों की परवरिश होती है। लेकिन इस बात पर मेरे दिल को करार नहीं आया था, बल्कि मेरा दिल तड़प से गया था। इसीलिए इस बात पर मेरा सर जल्दी से नफ़ी में हिला तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी थी। इस धचके से मेरे दिल दिमाग को संभालने तो मैं कुछ बोलने के काबिल हुई। इस बोली कि जो भी है अब ये मेरी बेटी है और मेरा दिल किसी तौर गवारा नहीं कर रहा इसे खुद से दूर करने को, इसीलिए वो इस बच्ची को मुझे पकड़ा दे। मेरी बातों से इसने गज हैरानगी से
मेरी तरफ देखा। इसके लिए मेरी बच्ची को कबूल करना एक मुश्किल अमर था। मैंने इस बच्ची को अब की बार मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मैंने इसके नशे धड़ की तरफ निचले धड़क की तरफ तवज्जो दिए बगैर बस इसके चेहरे को तक इसे प्यार किया था। मैं इसकी मदद होने लगी थी। 2 नर्स मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अचानक से मेरे दिमाग में एक सोच आई तो मैंने इसे जल्दी से रोकते हुए पूछा, क्या इस बात का मेरे शौहर को इल्म है? नहीं, मेरे सवाल पर नर्स ने नफ़ी में जवाब दिया। तो मैं कुछ हक्का बक्का कहकर सोच रही में पड़ गई थी कि इस बच्ची की हकीकत के बारे में अपने शौहर को बताऊं या फिर रहने दूं, जिसके साथ ये ख्याल भी आया कि वो 2 पहले मेरी माँ बनने पर कुछ ज़्यादा खुश नहीं, तो इस अजीबोगरीब बच्ची को कैसे कबूल कर सकता है? वो इसे फिर यकीनन मेरे पास नहीं रहने देगा, कहीं भेज देगा। तो यकीनन यही होता। इस बच्ची के चेहरे के अलावा बाकी जिस्म को छुपा दूं और किसी को इसके बारे में पता ना चले, तो यही इसके लिए बेहतर होगा। ये सब सोचते समझते मैंने नर्स को भी सख्ती से मना कर दिया कि वो भी ये बात मेरे शौहर को हरगिज़ ना बताए, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। वो नर्स असबाब में सर हिलाती कमरे से चली गई और मैं इस बच्ची को देखती अपने इस नुकसान पर साकत सी बैठी थी। एक बार फिर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास अब भी कोई मेरी बात सुनने वाला और समझने वाला नहीं था। फिर इसके बाद मैंने इस बच्ची के चेहरे के अलावा कभी किसी को इसके बाकी जिस्म को देखने नहीं दिया था, और सब के पूछने पर मैंने यही बताया कि मेरी बेटी मजूर है, इसीलिए मैं इसे छुपा कर रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इससे नफ़रत करे या फिर इससे हमदर्दी जताए। मेरा शौहर और बेटे शुरू दिन से ही मेरी बेटी से दूर रहे थे, जिसकी वजह मैं खुद थी। मैं जो पहले ये सोचते हुए बेटी के पैदा होने के बाद सबको इससे प्यार करने और इससे खेलने मिलने पर मजबूर कर दूँगी, आप खुद ही मेरे सबसे ज़्यादा कोशिश होती कि कोई भी मेरी बेटी के नज़दीक ना जाए। लेकिन वक्त गुजरते जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी थी, इसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ने लगी थी, और इसकी ही खूबसूरती अक्सर मुझे और इस मुश्किल में डाल दिया करती थी, क्योंकि जो कोई भी मेरी बेटी को देखता था इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाया करता था, जबकि इसे सबसे छुपा कर मैं अब थकने लगी थी। लोग इसकी मजदूरी के पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते और साथ मुझे मशवरे भी देते। आजकल तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो मैं क्यों अपनी बेटी की दुश्मन बनी हुई इसे घर में कैद किए हुए है। सबका कहना था कि मुझे चाहिए कि मैं अपनी बेटी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊं, जो मेरी बेटी की खूबसूरती को रोग लगा हुआ है, वो भी सबकी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। इन बातों का बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, लेकिन चौंक मैं और मेरी बेटी सच्चाई जानते थे, इसलिए बस इनकी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। मैंने अपनी बेटी के राज को इसकी जवानी तक पहुँचने तक अपने तक ही महदूद रखा था, और इसी दौरान मेरे सब बेटे भी ब्याह चुके थे, जिसके साथ बढ़ती उम्र की वजह से मेरे साथ 100 बीमारियां चिपक चुकी थी, और अपनी इस बिगड़ती हालत की शायद मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होती अगर जो मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई और सहारा होता। लेकिन अब तक मैं जाकर भी अपने शौहर तक कोई इसे राज का नहीं बता सकी थी, और बेटे तो सब शादियों के बाद अपनी ज़िंदगियों में यूँ मगन हुए थे कि इनके पास तो माँ बाप के लिए वक्त ही नहीं था। तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या ख्याल रखते? नॉर्मल भी नहीं थी। इसका सच जानने पर मुझे यकीन था कि वो कभी भी इसे अपने साथ नहीं रखते, इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी बढ़ती हुई जा रही थी। मैं अपनी बेटी की असलियत अच्छे से जानने के बावजूद दिल में इसके लिए ये सोचती कि कोई नेक इंसान मेरी बेटी से शादी करने या इसका ख्याल रख सके, और मेरे बाद वो बेचारी दरबदर होने वाली ज़िंदगी ना गुजारे। इसके बाद मैंने इस सिलसिले में कोशिश शुरू की, तो हर कोई मेरी बेटी के चेहरे पर तो फिदा हो जाया करता था, लेकिन इसकी मजदूरी का जानकर कोई भी इससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। मैंने पहले तो इसके रिश्ते के लिए लड़के वाले बहुत ही
आए थे और जो कोई आते जाते हमारे घर एक मेरी बेटी को देखने पर इतना गंदा रद्द-ए-अमल देते कि मेरा हौसला ख़त्म होने लगता था। मैं कई रिश्तों से ऐसे लड़कों के भी जिनको बस मेरी बेटी के मिलने वाले चाहिए और पैसे से मतलब था, सबको लगता था कि वो हमारी इकलौती बेटी है तो यकीनन माँ बाप और भाइयों की लाडली होगी, जिसकी वजह से इससे बहुत कुछ दिया जाएगा। और ऐसे रिश्तों के चांस में हमेशा इनके चेहरे और ज़ुबानों से साफ ज़ाहिर होता था, तो मैं इनको इसी वक्त इनकार कर देती। हर बदले में इन लोगों की कड़वी कसी बातें सुनने को मिलती। इनका कहना होता कि अगर मैं इनकार कर ही रही हूँ तो मैं पागल हूँ जो अपनी मजूर बेटी के लिए काफ़ी बड़े ख्वाब सजाए बैठी हूँ। बाजी हरगिज़ पूरे नहीं होंगे। इनकी बातें और कुछ अपनी बेटी के लिए अपना मनपसंद इंसान ना मिलने पर मैं गहरी मायूसी में खींच दी जा रही थी। अब मुझे यही लगने लगा था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में इस ज़माने की रसवाई लिखी हुई है। बहुत से लोगों की तरह मेरा शौहर भी मुझे अक्सर कहता था कि एक तरफ तो मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत जताती हूँ, दूसरी तरफ इसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देती, ना ही कुछ पैसों के लिए इसकी शादी करवा रही हूँ। इसकी इन बातों पर मैं बस इसको देखे जा रही थी, क्योंकि जानती थी कि सबसे असल बात से नावाकिफ़ है, इसीलिए इनके लिए बस बातें बनाना आसान है। कोई नहीं जानता कि एक इतने बड़े राज को छिपाने में मेरी ज़हनी जिस्मानी मेहनत लगी थी और लगता था कि मुझे लाहक बहुत सी बीमारियां इसकी बदौलत थी। इसीलिए अब मैं अपनी मेहनत रायगा नहीं जाने दे सकती थी। जो एक एहसास करने वाला दिल रखता हो, मेरी बेटी के राज को जानने के बावजूद इसका पर्दा रखे, जिस तरह मैंने सबके सामने कायम रखा वो भी रखे। वरना ये सोचते कभी कभार तलखी सी हंस दिया करती थी कि मेरी ऐसी ख्वाहिश रखना दीवाने के ख्वाब जैसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो माँ थी, अपनी बेटी की मोहब्बत में इससे जुड़ी हुई थी। अभी हो सकता है क्योंकि मैं तो माँ थी, अपनी बेटी की मोहब्बत में इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन कोई और इससे मेरी जैसी मोहब्बत भला कैसे कर सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो यकीनन मेरे लिए मौत हो सकती थी। इन्हें परेशानियों भरे दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब मेरी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी और मैं मरते वक्त भी अपनी बेटी की फ़िक्र से आज़ाद हो जाऊंगी, क्योंकि मैं मायूस हो चुकी थी। लेकिन मेरी बेटी के लिए काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर एक रिश्ता आया और इस रिश्ते के लिए मुझे लगा कि इस वक्त कबूलियत का दर्जा दे दिया जाए, और मैंने ऐसा कर भी दिया था। सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। शायद रिश्ते के लिए आने वाले मर्द का नाम और काम और किसी और तरफ सोचने का मौका ही नहीं दे सके थे। मेरी बेटी के रिश्ते के हवाले से काफ़ी अरसे से मोहल्ले में बातें गर्दिश कर रही थी, जिनको सुनते हमारे मोहल्ले की इमाम साहब मेरे घर आए और मुझे कहा कि मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। इनकी बात सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। रिश्ता मुझे मिल चुका था। इसके बाद मैंने जल्दी अपनी बेटी की शादी इस इमाम साहब से करवाते ही इसे ढेरों दुआएं देते अपने घर से रुखसत कर दिया था। लेकिन इसके अपने घर से जाते ही मेरे दिल में डर सा बैठ गया था। इस हाल में मुझे चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि जानती थी कि इमाम साहब बेशक बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन जब इनके सामने मेरी बेटी की हकीकत खुलेगी तो उन्हें एक बहुत बड़ा धचका तो लाजमी लगेगा, क्योंकि मैंने शादी से पहले दिन में बहुत से इरादे बंधने के बावजूद इमाम साहब को कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बता पाई थी और सब वक्त पर छोड़ दिया था। मैंने एक ऐसा खेल खेला था जिसमें हारा अपना जीत का जब वो जाने वाला था। अब बस अल्लाह से दुआ थी कि इमाम साहब मेरे पास पहुंचने के बाद भी इस राज को अपने तक महदूद कर दें। लेकिन इसके लिए इनकी शादी की इस पहली रात का गुजारना मुझ पर बहुत भारी साबित हो रहा था। दिल में ख्याल आ रहे थे, दिल में यही ख्याल बार बार तंग कर रहा था कि इमाम साहब मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। ये रात मेरे लिए किस कदर मुश्किल थी। अगर इसके बाद सब ठीक हो जाता तो मेरी हमेशा की परेशानी ख़त्म हो जाना थी
अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर इससे मामलात वहीं आकर रुक जाते जहाँ से शुरू हुए थे। इस रात नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा सवेरे होने पर नाश्ता तैयार करने लगी ताकि अपनी बेटी के ससुराल चलते चलते जा सकूं और वहां जाकर हालात का अंदाज़ा लगाते ही खुद को पुरसुकून हो जाऊं। दिल में कहीं ये यकीन होने से ही हो गया, क्योंकि मैं जहां तक जानती थी क्या करें कि इमाम साहब को कोई मसला होता तो उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना था। बाकी जब भी नहीं पता चलता तो उन्होंने इसी वक्त मेरे घर इस धोखाधड़ी पर शिकायत लेकर पहुंच जाना था, जिसकी वजह हमारे गांव का एक ही महल्ले में होना था। ये सब सोचते मैं मुतमिन होने लगी और पूरे दिल से आस्ता आस्ता नाश्ते की तैयारी में लग रही थी। इसके साथ साथ ही अब मेरी सोचों का रुख दूसरी तरफ मुड़ चुका था और मैं अपने दिमाग में मुख्तलिफ अल्फाज तरतीब देने लगी थी, जिन्हें बोलते मुझे इमाम साहब से अपनी बेटी के राज छुपाने पर माजरत भी करनी थी और उनका दिल से शुक्रिया भी अदा करना था। उन्होंने सब जानकर भी मेरी बेटी को कबूल कर लिया था। लेकिन जैसे ही नाश्ता तैयार करते मैं इमाम साहब के घर की तरफ बढ़ी तो इनके घर की तरफ जाते रास्ते पर मेरी नज़र पड़ते ही मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। मेरे कदम डगमगाने लगे थे, क्योंकि इनके घर के पास बहुत से मर्दों का हजूम लगा था। वो सब लोग ऊंची ऊंची आवाज़ों में कुछ बोल भी रहे थे। मेरे दिल में पकड़ धकड़ सी होने लगी थी। मैं चाह रही थी कि इनके घर तक जाने का चंद कदम का फासला उड़कर तय कर लूँ, अपनी बेटी को देख सकूँ। इस वक्त मेरा शौहर भी मेरे साथ था। ये सब देखकर वो भी कुछ हैरान परेशान हुआ था, लेकिन चौंक मेरे दिल में चोर था, तो इसीलिए मैं अपने साथ चलते शौहर को भी बोल दी। इतने तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ी कि मेरा शौहर पीछे ही रह गया था। आज जब मैं मर्दों में से गुजरती घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे हाथों में मौजूद नाश्ते का सामान गिर के ज़मीन पर गिर गया था और मेरी सांस जो तेज़ चलने से चढ़ गई थी। मुझे लगा कि अब रुक जाएगी। जिस्म साकत होता आगे बढ़ने से इनकार ही हुआ था, क्योंकि वो बेटी जिससे मैंने हमेशा 7 पर्दों में छुपा कर रखा था आज सबके सामने बेपर्दा कर दी गई थी। इसके साथ ही इसका सच सबके सामने खुलता सबको अपनी उंगली दांतों तले दबाने पर मजबूर कर गया था। कोई भी सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। लोगों ने मुझे देखते ही तलख बातें करना शुरू कर दी थी। तब तक मेरा शौहर भी आ चुका था। वो भी आज ही ये सब जानता बेयकीनी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। अरे मैं बस चेहरा झुकाए आंसू बहाने लगी थी। एक बेटी की ख्वाहिश ने मुझे क्या से क्या दिन दिखा दिए थे। अपनी ममता के हाथों मजबूर अपनी अजीबोगरीब सी बेटी पर वश कर ली थी, तो सबकी नज़रें मुझे गुनाहगार बनाने पर तुल गई थी। मुझे लगता था कि इमाम साहब मेरी बेटी को काबिल कबूल ना पाते मेरे पास आए हैं तो मैं खामोशी से अपनी बेटी को अपने घर ले आऊँगी। इमाम साहब की भी मिन्नतें समाजत कर लूँगी कि वो मेरी बेटी की सच्चाई किसी और को ना बताएं। लेकिन उन्होंने तो हर काम मेरी सोच के बरक्स करते साबित कर दिया था कि वो किसी सूरत मेरी बेटी के लायक नहीं है। इस वक्त वहाँ इतने मर्दों में बस अकेली ही औरत थी, क्योंकि कोई भी औरत मेरी बेटी को इस हालत में देखती तो खौफ का शिकार हो सकती थी। मैंने अपने आप पर काबू पाया और आगे बढ़ते पहले की तरह अपनी बेटी के निचले जानवरों जैसे धड़ को लोगों की नज़रों से छुपाया था और इधर से अपने साथ वापस घर ले जाने का कहा। लेकिन पता नहीं कहाँ से इमाम साहब आते मुझे ऐसा करने से रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो अब इसके काम में है और वो वैसे ही इनके घर में रहेगी। लोगों में अपना मकाम बुलंद करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही है। इससे इनके मोहल्ले में पहले से भी बढ़कर इज्जत हो जानी थी। यानी वो झूठी शान शौकत के लिए मेरी बेटी को मोहरा बना गया था और फिर मेरा शौहर भी सब जानने के बाद किसी सूरत भी बेटी को वापस घर ले जाने पर राज़ी नहीं था। मैंने लाखों मिनटों समाजत की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझे लगने लगा था कि मैं खाली हाथ रह गई। मेरी इतनी मोहब्बत रायगा चली गई और मैं रोती आंखों के साथ वापस पलटने लगी थी
कि इमाम साहब इनसे बोले कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, इसके लिए मैं परेशान ना हूँ। इनकी इस बात से दिल को कोई सुकून हुआ और मैं लोगों को मज़ीद बातों पर कान बंद किए और अपने घर आई। खुद को कमरे में बंद कर गई थी। इसके बाद मैंने सबसे मिलना बुलाना छोड़ दिया था और चुप रहना शुरू कर दिया था, और मेरे शौहर भी कुछ अर्सा मुझसे नाराज़ रहा। फिर जल्दी अल्लाह को प्यारा हो गया। आधी रात का वक़्त था। साथ मैंने हालात से समझौता कर लिया। मेरी बेटी की किस्मत में ये सब इन्हीं ने लिखा था। बेशक मैं जितनी मर्ज़ी इसे सबसे छुपाने की कोशिश कर ली थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।